तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स 6 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के साथ क्या चल रहा है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि फ्रीज़ा जनिम्बा को पाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो मकाई वर्ल्ड को छोड़ के फिर से जूनो के पैलेस पे जा रहा होता है ताकि वो जान सके कि जनिम्बा को कैसे जगाना है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वादोस खड़ी हुई है जबकि गोकू ज़मीन पर लेटा हुआ है। गोकू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वो बोलता है कि भले ही मैं अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया हूँ, पर हम दोनों की ताकत में अभी भी बहुत बड़ा गैप है। वादोस, मुझे मानना पड़ेगा कि फाइट में तुम एक बहुत ही ताकतवर लेडी हो। वादोस बोलते हैं कि लॉर्ड गोकू, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है, बल्कि आप ये सोच के खुश होइए कि आप जब से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं तो आप लास्ट मंथ में कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। गोकू इसके बाद बैठ जाता है और बोलता है कि तुम वैसे सही बोल रही हो। पहले मैं अपनी बॉडी को सही तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। मेरी नई ताकतें पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल से बाहर थी और मैं लड़ाई के दौरान एक भी पंच को नहीं झेल पा रहा था। मेरी ताकतें आउट ऑफ कंट्रोल थी। मैं खुद को भी चोट पहुंचा रहा था। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मेरी ताकतें अब परफेक्ट हो गई हैं, पर एटलीस्ट अब मैं फ़ाइट कर सकता हूँ अपने आसपास की हर चीज़ को तबाह किए बिना और अपना कंट्रोल खोए बिना। वादोस बोलती है, बिल्कुल सही कहा। आप अपनी ताकतों को पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, पर अभी भी आप अपनी ताकत को एक लिमिट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं और अगर आप उस लिमिट से बाहर जाएंगे तो हो सकता है आप अपना कंट्रोल खो दें और इसकी वजह से हमारे यूनिवर्स में बहुत ही बड़ी तबाही मच सकती है। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। वादोस बोलती है, बहुत अच्छे, अब हम ट्रेनिंग से थोड़ी देर का रेस्ट ले सकते हैं। कभी कभार रेस्ट लेना प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और अब जब आप अपनी ताकत को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या आप चाहोगे कि हम अपने पूरे यूनिवर्स को घूम कर आएँ ताकि आप अपने यूनिवर्स को थोड़े बहुत अच्छे तरीके से जान सकें। क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर आप जाना चाहेंगे? जैसे ही वादोस ये पूछती है, एकदम से गोकू के चेहरे पे हल्का सा पागलपन आ जाता है। गोकू बोलता है कि अगर अब तुम ये बोल ही रही हो तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है। मैं एक बार फिर से हिट से फाइट करना चाहता हूँ और हाँ, मैंने साइंस के प्लेनेट के बारे में भी सुना है। मैं वहाँ जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हाँ, धरती पर भी मैं जाना चाहूँगा। वादोस हल्का सा परेशान होती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आपका मिस्टर हिट से लड़ना एक अच्छा आइडिया होगा। अब आपकी ताकतें पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप हिट से लड़ेंगे भी तो आपके लिए वो चैलेंज काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। और हाँ, एक बात ये भी है कि वो फाइट आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, जिससे हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ सकता है। पर हाँ, प्लेनेट सडाला पे जाने का आपका आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गोकू बोलता है, हाँ, ये बात तो सही है कि अगर मैं हिट के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्लेनेट सडाला पे जाने का आइडिया ज़्यादा बेहतर रहेगा और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी धरती पर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्स की धरती पर जाना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वादोस बोलती है, ठीक है, तो आज आप आराम कीजिए, हम लोग प्लेनेट सडाला के लिए कल निकलेंगे। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि गोकू और वादोस दोनों प्लेनेट सडाला तक पहुंच चुके होते हैं और दोनों प्लेनेट के अंदर होते हैं। गोकू अपने बचपन के बाद अपनी ज़िंदगी में पहली बार साइंस के प्लेनेट को देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये कैसल सच में काफ़ी कमाल का है। मुझे नहीं पता था कि साइंस इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे। वादोस बोलती है कि ये प्लेनेट हमेशा से ऐसा नहीं था। प्लेनेट सडाला पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, पर पिछले 1000 साल में ये प्लेनेट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है और इस वक्त प्लेनेट सडाला यूनिवर्स 6 के सबसे सिविलाइज प्लेनेट में से एक है। और अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये प्लेनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। गोकू बोलता है, अच्छा, पर ऐसा क्यों? वादोस बोलती है कि इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि साइंस इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है जो हमारे यूनिवर्स में ऑर्डर बनाए हुए हैं। हमारे यूनिवर्स में जो भी लोग सिक्योरिटी और पुलिसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें साइंस सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं। जितना मुझे पता है, यूनिवर्स 7 में एक फ़ोर्स है जिसका नाम है गैलेक्टिक पेट्रोल। उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में भी एक फ़ोर्स है जिसका नाम है सडाला साइंस। गोकू बोलता है, मैं समझ गया। अगर मैं सही हूँ तो काबा ने भी ऐसा ही कुछ मुझे बताया था कि साइंस इस यूनिवर्स में हीरोज़ की तरह जाने जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और वादोस उड़कर जा रहे होते हैं, तभी काफ़ी सारे साइंस का ध्यान उन पर जाता है। गोकू उन साइंस को देखता है और बोलता है कि इन लोगों को क्या हुआ। वादोस बोलती है कि हम लोग इस वक्त रॉयल कैसल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। हम लोग इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आने के लिए परमिशन चाहिए होती है। हम देखते हैं कि एकदम से वो साइंस वादोस और गोकू के सामने आके खड़े हो जाते हैं
एक सैयन बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये जगह ऑफ लिमिट्स है। गोकू बोलता है कि हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आए, मैं तो सिर्फ काबा, केल और कलिफ्ला से मिलना चाहता हूँ। वो सैयन बोलता है कि तुम्हें हमारे कैप्टन से क्या चाहिए और आखिर तुम उन दोनों बैंडिट्स को कैसे जानते हो। गोकू बोलता है बैंडिट्स, तुम क्या बात कर रहे हो, वो लोग बुरे नहीं हैं। तभी एकदम से कोई आवाज़ लगाता है और बोलता है रुक जाओ। वो सभी सैयन्स पीछे मुड़ के देखते हैं और हम देखते हैं कि ये काबा होता है। तभी हम देखते हैं कि काबा वादोस और गोकू के पास उड़ के जाने लग जाता है। वो सैयन काबा के आते ही उसके सामने झुकता है। वो सैयन बोलता है कैप्टन, मैं आपको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, ये लोग। काबा एकदम से उस सैयन को रोकता है और बोलता है कि चिंता मत करो, ये लोग मेरे दोस्त हैं, तुम लोग अब आराम कर सकते हो और वापस अपनी पोस्ट पर जा सकते हो, मैं इन लोगों का ध्यान रख लूँगा। हम देखते हैं कि वो सभी सैयन्स वापस लौट जाते हैं। काबा बोलता है वादोस, मिस्टर गोकू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आखिर मिस्टर चैंपा और मिस्टर वेजिटा कहाँ पर हैं। गोकू बोलता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, पर अगर मैं तुम्हें छोटे में समझाऊँ तो तुम कह सकते हो कि मिस्टर चैंपा एक गॉड के तौर पर अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए जैनी ने मुझे इस यूनिवर्स का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया है। काबा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और हाँ आपके पास तो ये आउटफिट भी आ गई है। गोकू बोलता है अरे तुम इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो रहे हो। काबा बोलता है मिस्टर नहीं लॉर्ड गोकू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं आप यहाँ पे प्लेनेट सडाला को डिस्ट्रॉय करने तो नहीं आए। गोकू बोलता है नहीं, उसकी चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों से मिलने आया था ताकि मैं इस प्लेनेट को और थोड़े बेहतर तरीके से जान सकूँ। काबा बोलता है कि ये जान के मुझे काफ़ी शांति मिली, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको अपने किंग से ज़रूर मिलवाना चाहूँगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारे प्लेनेट पर एक असली गॉड आया है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। गोकू ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। इसके बाद काबा गोकू और वादोस को सडाला रॉयल कैसल में लेके जाता है। जैसे ही काबा वादोस और गोकू को लेके आगे बढ़ रहा होता है, हम नोटिस करते हैं कि सभी सैयन्स उसके आगे झुक रहे हैं। गोकू काबा से पूछता है काबा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो, मैं ये देख के काफ़ी हैरान हूँ कि सभी सोल्जर्स तुम्हारे सामने झुक रहे हैं और वो मेरे और वादोस के बारे में भी तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। काबा बोलता है कि अब मैं सडाला के एलिट्स का कैप्टन बन चुका हूँ, इसीलिए मैं हमारे किंग की मिलिट्री में नंबर 1 वॉरियर हूँ। इस वक्त इस पूरी की पूरी आर्मी में मेरे से ज़्यादा ताकत किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ एक हमारे किंग ही हैं जिनके पास मेरे से ज़्यादा ताकत है, जो बात काफ़ी ऑब्वियस है। गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है, पर कलिफ्ला और केल का क्या हुआ, क्या वो तुम्हारी आर्मी के पार्ट नहीं है। काबा बोलता है मिस्टर गोकू, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं प्लीज़ उन दोनों के नाम बिल्कुल भी मत लीजिए, ये काफ़ी टची सब्जेक्ट है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा। गोकू बोलता है ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक गेट तक पहुँचते हैं। काबा बोलता है कि हम लोग पहुँच गए हैं, हमारे किंग का सिंहासन इसी रूम में है, मैं वहाँ पर जाकर बताता हूँ कि आप लोग आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, काबा और वादोस तीनों किंग के रूम में पहुँचते हैं। काबा किंग के पास जाकर बोलता है किंग, आपसे मिलने के लिए 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिटर्स आए हैं, इनके नाम है वादोस और गोकू। वादोस एक एंजल हैं और गोकू यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। किंग बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू, जितना मुझे याद है हमारे डिस्ट्रॉयर का नाम चैंपा था। काबा बोलता है सर आपने सही कहा, पर लॉर्ड गोकू हमारे नए गॉड हैं। किंग बोलता है कि मैं समझ गया, अगर ऐसी बात है तो उन्हें अंदर लेकर आ जाओ, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। गोकू और वादोस किंग के सामने आते हैं और हम देखते हैं कि गोकू किंग को देख रहा होता है और सडाला किंग भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के वहाँ पर आते ही उन्हें देखता है और तभी वो अपने सिंहासन से उतर कर आता है और एकदम से गोकू और वादोस के सामने झुक जाता है। वो बोलता है कि ओ महान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। गोकू बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि वो एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है तो उसे अभी इतनी इज्जत की आदत नहीं पड़ी है। वो बोलता है क्या, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस जगह को देखने आया था, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक सैयन हूँ। वादोस को गोकू का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि लगता है जो भी आपको डिवाइन एटिकेट कोर्सेज दिए गए हैं वो सारे बेकार हो गए। किंग गोकू का रिएक्शन सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि ये रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे माफ़ कीजिएगा। किंग इसके बाद एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मेरा नाम क्रिस्टा है। गोकू बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मेरा नाम गोकू है। किंग बहुत ही सीरियसली गोकू को देखने लग जाता है। गोकू भी किंग को देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये काफ़ी अजीब बात है, पर तुम्हारा चेहरा वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। किंग ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और काबा की तरफ देखता है। वो बोलता है काबा, वेजिटा वही शख्स है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था जो यूनिवर्स 7 से है। काबा बोलता है सर आपने बिल्कुल सही कहा, असल में मिस्टर गोकू और मिस्टर वेजिटा ये दोनों ही काफ़ी बड़े राइवल हैं। किंग बोलता है कि तो असल में एक दूसरे यूनिवर्स का सैयन हमारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया, ये काफ़ी अजीब बात है। गोकू बोलता है हाँ, अगर सोचा जाए तो ये काफ़ी अजीब है। किंग के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है मिस्टर गोकू,
तो क्या आप हमारे साथ दावत के लिए रुकना चाहेंगे? मैं यूनिवर्स 7 के साइंस के बारे में और भी बातें जानना चाहूँगा। काबा ने वैसे मुझे काफ़ी कुछ बताया है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उनके बारे में और भी ज़्यादा पता होगा। गोकू बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर इस वक्त मैं दावत के लिए नहीं रुक सकता, क्योंकि इस वक्त एक तरीके की मेरी पनिशमेंट चल रही है। किंग ये बात सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या एक गॉड को पनिशमेंट कैसे मिल सकती है? वादोस बोलती है कि हमारी ट्रेनिंग के दौरान लॉर्ड गोकू ने मेरी थोड़ी सी एडवाइस को डिसोबे किया था और बहुत ही गलत तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उनकी ताकतें उनके कंट्रोल के बाहर हो गई थी और उसकी वजह से हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको ठीक करने के लिए मुझे समय को पीछे करना पड़ा और वो काफ़ी ज़्यादा काम था। जिसके बाद मुझे लॉर्ड गोकू को पनिशमेंट देनी पड़ी, जिसकी वजह से वो 1 महीने तक खाना नहीं खा सकते, क्योंकि लॉर्ड गोकू एक देवता हैं तो उन्हें खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि वो अमर हैं तो वो वैसे भी नहीं मरेंगे। पर क्योंकि लॉर्ड गोकू पहले मॉडल थे, इसीलिए उनकी मेंटल स्टेट एक मॉडल की तरह ही है, इसीलिए भूख उन्हें परेशान कर सकती है, पर उनके लिए ये एक परफेक्ट डिसिप्लिन है। किंग सडाला ये सारी बात सुन के हैरान रह जाता है, पर एक बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, क्या सिर्फ उनकी ताकत आउट ऑफ कंट्रोल जाने की वजह से यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था? एकदम से किंग सडाला सोचने लग जाता है। वो बोलता है, मिस्टर गोकू, मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ अभी। वादोस, गोकू और काबा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या गोकू किंग सडाला से लड़ने के लिए मानेगा या नहीं, और ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।